गर्मी में अमीर और गरीब बहन का ससुराल। मैंने हॉल में एसी लगा दिया है। ओके, अब आप जाकर सामने वाले गेस्ट रूम में भी एसी लगा दीजिए। ओके मैम। इतना कहकर वो आदमी सामने वाले गेस्ट रूम में जाकर एसी लगाने लगता है कि तभी वहां आरोही की सास जयंती और पति जय आता है। आरोही, ये सब क्या हो रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं हॉल और गेस्ट रूम में एसी लगवा रही हूँ। लेकिन क्यों आरोही? जब हमारे रूम में एसी लगा हुआ है तो तुम्हें बेफालतू में ये गेस्ट रूम में और ये हॉल में एसी लगवाने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? अब कोई अगर बाहर से घर में आएगा तो हम क्या उसे गर्मी में हॉल में इस पंखे की हवा में बिठाएंगे? और अगर कल को कोई मेहमान हमारे घर रहने आया तो क्या वो हमारे कमरे में सोएगा? लेकिन आरोही, तुम्हारे पास ये एसी लाने के लिए इतने सारी पेमेंट कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से ये एसी ले ली है। जितनी जल्दी हो सके ये अपने फालतू के खर्च बंद कर दो, वरना एक दिन तुम्हारे इन फालतू खर्चों की वजह से हमें रोड पर आना पड़ेगा। मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ, छोटी सी कंपनी है मेरी, समझी तुम? जय की बातें सुन आरोही मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और एसी चालू कर उसकी ठंडी ठंडी हवा के सामने आराम करती है। वहीं दूसरी तरफ, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि इस गर्मी में तो मानो हम सब लोग पिघल कर ही मर जाएंगे। ऊपर से ये टेबल फैन भी मर मर के चल रहा है। माँ, भैया को बोलकर एक नया टेबल फैन मंगवा लो ना। पूर्वी, तुम तो जानती हो कि टेबल फैन कितना महंगा आता है, और अगर आज हम थोड़ी थोड़ी करके पैसों की बचत करेंगे तो कल जाकर अपनी हालातों को ठीक कर पाएंगे। तो क्या भाभी, हम ऐसे ही गर्मी में मरते रहें? अरे, जब मैं हूँ तो आप लोगों को गर्मी से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर पंक्ति संदूक से एक पुराना दुपट्टा निकालती है और उसे गीला कर टेबल फैन पर डाल देती है, जिसकी वजह से उसमें से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह भाभी, आपका ये गर्मी से बचने का जुगाड़ तो सच में बढ़िया है। हम लोग गर्मी से भी बच गए और अब हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। कहने को तो पंक्ति और आरोही एक दूसरे की सगी बहनें थीं, लेकिन जहां आरोही पैसे के चलते अपने जैसे ही एक अच्छी खासी फैमिली में शादी करती है, वहीं पूर्वी अपने प्यार श्याम के चक्कर में एक गरीब परिवार में शादी कर लेती है। शादी के बाद जहां पूर्वी गर्मी के मौसम में भी अपने किसी ना किसी जुगाड़ से गर्मी को दूर कर दो पैसे बचाती थी, वहीं आरोही गर्मी के मौसम में हर छोटे छोटे चीज के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देती थी। कहाँ जा रही है आरोही बहू? माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, वहीं जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी। और ये तुम्हारी स्विमिंग क्लासेस की फीस कितनी है? ज्यादा नहीं है, पर डे का सिर्फ 5000 रुपीज है। 5000? वो भी एक दिन का? आरोही, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपको इतनी प्रॉब्लम है तो घर में ही स्विमिंग पूल बनवा लीजिए। तुम जानती हो स्विमिंग पूल बनवाने में कितना खर्चा आता है? तो फिर मुझे स्विमिंग पूल जाने दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। इतना कहकर आरोही स्विमिंग पूल के लिए निकल जाती है। आरोही के दिन पर दिन बढ़ रहे खर्चों की वजह से जय और जयंती दोनों काफी परेशान होने लगे थे, लेकिन आरोही को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी गर्मी दूर करने के लिए पैसों को खर्च करती रहती थी। एक तो दिन पर दिन बढ़ रही इस गर्मी से हम लोग कम परेशान हैं, जो कुएं नदी का पानी भी बिल्कुल गर्म हो जाता है। काश हम लोग भी अमीरों की तरह वाटर पार्क स्विमिंग पूल जा पाते। पता है भाभी, वहां का पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा होता है। तो उसके लिए भला तुम्हें वाटर पार्क और स्विमिंग पूल जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है। पंक्ति 10 रुपए लेती है और बर्फ की दुकान से 10 रुपए की बर्फ खरीद कर एक बाल्टी में पानी भरकर उसके अंदर बर्फ डाल देती है, जिससे थोड़ी देर में सारा पानी ठंडा हो जाता है। अरे वाह भाभी, इसका पानी तो काफी ज्यादा ठंडा है। हम तो अब कम पैसों में भी गर्मी में ठंडे पानी से नहा सकते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और सब सोने जाते हैं, लेकिन रात होने के साथ साथ अब घर में गर्मी की वजह से काफी मच्छर आ चुके थे, जो किसी को भी चैन से सोने नहीं दे रहे थे। अब तो इन मच्छरों से हमें कूलर ही बचा सकता है। उसकी ठंडी ठंडी हवा में बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटेंगे। गर्मी में मच्छर से बचने के लिए भला कूलर कौन खरीदेगा? एक काम करते हैं, हम लोग मच्छरदानी खरीद लेते हैं, सस्ती भी है और इससे हमें मच्छर भी नहीं काटेंगे। तुम हमेशा अपनी जुगाड़ से हमें किसी न किसी तरीके से गर्मी से बचा लेती हो, और साथ ही साथ हमारे पैसों को भी। देखना, एक दिन तुम्हारी इन्हीं बचत की वजह से हम सब लोग इस गरीबी से छुटकारा पा ही लेंगे। श्याम की बात सुन पंक्ति मुस्कुराती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से आरोही अपने पति जय का क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है।
आरोही गर्मी के ढेर सारे कपड़े खरीदती है और शॉपिंग कर घर लौट ही रही होती है कि तभी उसे अपनी बहन पंक्ति दिखाई देती है, जिसे देख आरोही पंक्ति के पास जाती है। हेलो पंक्ति, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, बस यहीं पास वाली मंडी से सब्जी खरीदने के लिए आई थी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? गर्मी शुरू हो चुकी है ना, इसलिए मैं गर्मी में पहनने वाले कपड़े खरीदने के लिए गई थी। मैंने पूरी 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है। काश तुम भी मेरी तरह एक अमीर लड़के से शादी कर लेती, तुम्हें यूं गर्मी में दर दर ना भटकना पड़ता। मुझे देखो कैसे हंसी खुशी गर्मी के मौसम के मजे ले रही हूं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि तुम खुश हो, लेकिन इस तरह पैसे को खर्चा करना ठीक नहीं। तुम्हारा पति दिन रात कंपनी में मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम हो कि पैसों को पानी की तरह बहा रही हो। कहीं तुम्हारी यही हरकत तुम्हारी ससुराल वालों को सड़क पर ना ले आए। पंक्ति की बात सुन आरोही का मुंह बन जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पंक्ति हमेशा की तरह गर्मी से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती है। ये क्या बहू, ये तूने आज खाने में सादी खिचड़ी क्यों बनाई है? मैंने सुना है गर्मी के मौसम में ऐसा सादा और हल्का खाना ही खाना चाहिए। मसाले वाला खाना खाने से शरीर में गर्माहट बढ़ती है और हाथ पैरों पर दाने भी निकल आते। और आप लोगों को पता है, पिछले साल जो मैंने नींबू के पौधे लगाए थे, अब तो उनमें नींबू आने भी शुरू हो गए। और अब मैं रोज आपको नींबू पानी बनाकर पिलाऊंगी, जिससे आप लोगों के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ हम लोग गर्मी से भी बचेंगे। पंक्ति की बात सुन सभी लोग खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही, आरोही, क्या हुआ जय बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? आज तो मैं आरोही को छोड़ूंगा नहीं। आपको पता है उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरे 1 लाख रुपए की शॉपिंग की है। मैं पहले ही क्रेडिट कार्ड का बिल भर भर के थक चुका हूं और वो है कि रुकती नहीं है। वैसे ही आजकल मेरा काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऊपर से इसके खर्च। आरोही, कहां हो तुम? जय आरोही को ढूंढते ढूंढते छत पर चला जाता है, जहां वो देखता है कि पानी से भरा एक बहुत बड़ा ट्यूब स्विमिंग पूल छत पर रखा है, जिसमें आरोही ठंडे पानी में मजे लेते हुए गार्डन अम्ब्रेला के नीचे बैठकर कूलर की ठंडी हवा खाते हुए जूस पी रही है। ये देख जय को और गुस्सा आता है। मैं यहाँ दिन रात गर्मी में पसीना बहाकर एक एक पैसा कमा रहा हूँ और तुम हो कि मेरी मेहनत के पैसे को ऐसे उड़ा रही हो। चिल्लाओ मत समझे, अगर तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मुझे इतना कंजूस ससुराल मिलेगा तो फिर तुमसे कभी शादी ना करती। आरोही जय को समझने की बजाय उस पर ही चिल्लाने लगती है, जिसके चलते जय उसे समझाना छोड़ देता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके बिजनेस में लॉस होता रहता है। इसके बावजूद भी आरोही अपने खर्चों को कम करना बंद नहीं करती। बहू, ये कस्टर्ड, फ्रूट्स, जूस, इतना सारा सामान, वो मैंने गर्मी की वजह से एक डाइटिशियन रखी है, उसने ही मुझे ये सब कुछ खाने के लिए कहा है। इसे खाने से गर्मी में भी मेरी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और मेरी स्किन भी अच्छी रहेगी। एक तरफ जहां जय का बिजनेस पूरी तरह से लॉस में जा चुका था, वहीं पंक्ति अपनी छोटी छोटी बचत से इतने पैसे जोड़ लेती है कि अब श्याम एक बहुत बड़ी ग्रोसरी स्टोर खोलता है, जिसकी वजह से अब श्याम और पंक्ति की काफी अच्छी कमाई होती है और वो लोग कुछ वक्त में एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, जिसमें गर्मी से बचने के लिए उनकी सारी सहूलियत की चीज होती है। वहीं आरोही के दिन पर दिन बढ़ रहे खर्चों की वजह से जय अपना सब कुछ गंवा चुका था और अब वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। देख लिया तुमने अपने खर्चों का नतीजा? हाँ, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता था इतना खर्चा मत करो मत करो, लेकिन तुमने कभी मेरी नहीं मानी। मेरे बिजनेस में लॉस होता हुआ देखकर भी तुम पैसों को पानी की तरह उड़ाती रही। आज ये जो भी कुछ है सिर्फ तेरी वजह से है बहू। अगर तू हमारी बात मान जाती तो हमें यूं किराए के मकान में नहीं रहना पड़ता। अब भुगत अपनी करनी का नतीजा, तेरे साथ साथ हमें भी तेरी करनी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं आप लोगों की बात पहले ही समझ जाती तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। अब जहां पंक्ति अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है, वहीं आरोही को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिलती है और अब आरोही अपने ससुराल वालों के साथ गर्मी में हर एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारती है और रोज अपनी की गई गलतियों को याद करती है।